सीताराम। जय माते mateश्वरी। सर्वमंगल ज्योतिष वास्तु लैब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हैं, आप कोई भी मंत्र उच्चारण करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं या दोनों ही समय आप करते हैं, तो दोस्तों उसमें संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक होता है। वैसे तो आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, अगर संकल्प नहीं लेते हैं तो ईश्वर आपकी भक्ति को देख रहा है। आपको भक्ति की जो शक्ति है, भक्ति का जो फल है, वो तो आपको मिलना ही है। आपकी जो मन की अवस्था है, मन का भाव है, जिस भाव से आप पूजा पाठ करते हैं, जिस भाव से आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, दान को साथ में जोड़े हुए हैं, इंसानियत को जोड़े हुए हैं, तो उसका फल तो आपको मिलना ही है। लेकिन संकल्प का बहुत बड़ा दोस्तों हाथ होता है। आप 3 महीने के अंदर देख सकते हैं कि इसका परिणाम आपको कितना ही आपको सामने सर्वश्रेष्ठ मिलेगा कि जो आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही थी, जो आप जिसके लायक थे, आप किसी भी प्रकार से ज्योतिष से रिलेटेड ले लीजिए, कोई भी ग्रह पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, आपको उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप कोई भी उपाय कर रहे हैं तो तब भी रिजल्ट उसका सामने नहीं है। लेकिन आपने अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ी, अपनी आध्यात्मिकता नहीं छोड़ी, अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी, अपने अच्छे कर्म की जो सोच है, अच्छा कर्म है, वो आपने नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों, आप आज के बाद संकल्प लेके पूजा पाठ करनी शुरू कीजिए। आप देखिएगा आपको इसका परिणाम जो है वो जल्दी ही मिलेगा। आप देखिएगा आप दोस्तों किस प्रकार से संकल्प लेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस टॉपिक में। आप दोस्तों जब भी आप सुबह उठते हैं, आप नहाते हैं, अपने नित्य कर्म कर लेते हैं, उसके बाद जो भी आपने पूजा पाठ करनी है बिना खाए कीजिए। ये ना हो कि आप नाश्ता कर लें और नाश्ता करने के बाद आप पूजा पाठ एक फॉर्मेलिटी की तरह कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है, जिस पाठ में, जिस चालीसा में जो भी आप करते हैं वो आप कीजिए। अलग से मैं कुछ आपको बताने वाला नहीं। आपकी श्रद्धा जिसमें है आपने वही करना है। लेकिन आपने आज के बाद अपने, अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने दाएं हाथ में, अगर आप स्त्री मेरी बहन हैं, बेटी हैं, तो आप अब अगर किसी देवी देवता की पूजा पाठ कर रही हैं, कोई मंत्र उच्चारण कर रही हैं, कोई ग्रह मंत्र ही उच्चारण बेशक कर रही हैं, तो आपने अपने बाएं हाथ में ये करना है जो मैं बताने वाला हूँ। आपने अक्षत लेने हैं, यानी कि चावल लेने हैं, साबुत चावल लेने हैं, थोड़े से 1 चुटकी ले लीजिए, और वो आपने अपने दाएं हाथ में रखने हैं पुरुषों ने, और बाएं हाथ में रखने हैं स्त्रियों ने और बच्चियों ने। जो भी आप पूजा पाठ अगर करती हैं तो आपने अपने हाथ में चावल रखने हैं, 1 चुटकी 1 चम्मच अंदाजन रख लीजिए, और साबुत चावल होने चाहिए ये, और थोड़ा सा जल ले लीजिए। उसके बाद आपने संकल्प लेना है। अपना नाम लीजिए, अपने पिता का नाम लीजिए, अगर आपको अपना गोत्र मालूम हो तो अपना गोत्र बोलिए, और आप उस शहर का नाम बोलिए जिस शहर में आप रह रहे हैं। उसके बाद आप जिस भी देवी देवता या जिस भी चालीसा जो भी आप कर रहे हैं उनके सामने अपने भाव प्रकट कीजिए, संकल्प लीजिए कि मेरी ये इच्छा है, मैं इस इच्छा के चलते आपके चरणों में, आपकी आशीष से, आपके कारण ही, आपकी दी हुई दृष्टि के कारण, आपकी दी हुई ताकत के कारण ही आज मैं ये इतनी बार पाठ करने जा रहा हूँ। अगर 1 बार करते हैं तो 1 बार करने जा रहा हूँ, अगर आप 3 बार करते हैं तो 3 बार करने जा रहा हूँ। ऐसा आपको बोलना होगा शब्दों में। आप बोलते हुए उसके बाद आप उस चावल और जल को जो होगा वो आपने जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ भी आप अपने नित्य पूजा पाठ करते हैं वहाँ छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने वो अपना पाठ करना शुरू कर देना है। जो भी आप चालीसा करते हैं या मंत्र उच्चारण करते हैं या कुछ भी आप करते हैं वो करना शुरू कीजिए। ऐसा आपको रोज़ करना है। अगर आप दिन में 2 बार करते हैं, सुबह शाम करते हैं, तो आपको शाम को भी ऐसे ही संकल्प लेना है कि आज मैं शाम को भी कर रहा हूं तो मुझे ताकत दीजिए। ऐसा रोज़ आपको करते जाना है। आप देखिएगा 3 महीने आपको लगातार करना है। वैसे तो ये करते रहना, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर ही आपको काफ़ी अच्छे बदलाव जो हैं वो नज़र आएंगे। आप पहले भी पूजा पाठ कर रहे थे,
अब भी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस एपिसोड में आप कीजिए। ईश्वर की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से आप देखिएगा इसके परिणाम आपको देखिएगा बहुत ही सुंदर परिणाम सामने आएंगे। आपकी भक्ति, जो आपकी भाव जो होंगे उन भावों को चलते हुए, आपकी इंसानियत के चलते हुए, अपनी आध्यात्मिकता के संकल्प को चलते हुए जो आपने समर्पण दिया होगा उसका फल आप देखिएगा। आपकी जो भी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही होगी, जो जायज़ होगी, जो इंसानियत के खिलाफ ना हो, जो खुदगर्जी के साथ ना जुड़ी हो, तो वो इच्छा देखिएगा उसमें पूरा होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन कम से कम संकल्प लेते हुए 3 महीने तो ये आपको करना होगा, 3 महीने के अंदर, और 3 महीने के बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिए। ये ईश्वर की अपनी मर्जी है, लेकिन आपकी जो आपका फ़र्ज़ है, आपका कर्म है, आपका जो धर्म है, आपने इस प्रकार से करना है। संकल्प लिए बिना आप कोई पूजा पाठ ना करें, आप करें, रोज़ाना आप करें, तो देखिएगा आपको इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। आज के लिए दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। मैं आपको संकल्प के बारे में ही बताना चाहता था, पूजा पाठ की विधि के बारे में बताना चाहता। विधि तो वैसे बहुत ही मतलब होती है, लंबी होती है विधि, इस प्रकार से नहीं है। लेकिन जैसे आप अपने घरों में पूजा पाठ नित्य करते हैं, उसके लिए ये बहुत ही उत्तम है। आपने संकल्प लेना है, संकल्प का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप करिए और इसका लाभ लीजिए। ईश्वर के आगे प्रार्थना है कि आप परिवार सहित तंदुरुस्ती, लंबी उम्र प्राप्त करें, हर प्रकार का सुख प्रदान करे ईश्वर माँ भगवती आपको। आज के लिए इतना ही। जय सीताराम, जय माते मतेश्वरी।